वेलकम फ्रेंड्स, समट बेस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है दोस्तों। और पीछे अपने गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड जितने भी गुरुत्वीय त्वरणों से गुरुत्वाकर्षण बलों या गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के सूत्र फार्मूले या विभिन्न प्रकार की टर्म्स तथ्य फैक्ट्स सारे अपने कवर कर लिए। अगर कुछ पॉइंट या कोई इससे रिलेटेड पॉइंट छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, उसको भी अपन नोटिफाई कर लेंगे, उसको अलग से वीडियो या शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल देंगे। अगर किसी अगर उससे रिलेटेड जितने भी अपने पास प्रैक्टिस के संसाधन है, गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, या फिर आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट है उससे प्रैक्टिस कीजिए कि जो अपन ने पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण के बारे में वो वाकई में क्या अपन अप्लाई कर पा रहे हैं। जब आप अप्लाई कर पाओगे तभी उस चीज़ का फायदा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस चीज़ का फ़ायदा है, जो आप सीख रहे हो उस चीज़ का फ़ायदा है। अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं टाइम वेस्ट करने का। अपना टाइम वहीं वेस्ट कीजिए जहाँ आपको फ़ायदा हो, मतलब आप सीखने के लिए जा रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, जो सामने वाला दे रहा है आप उसको चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, या फिर वो चीज़ आपके लिए भी उतनी ही मतलब महत्वपूर्ण है जितनी सामने वाले के लिए, तभी वो चीज़ कारगर साबित होती है, तभी उस चीज़ का परिणाम आपके सामने मिलता है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप अदरवाइज अन्य चैनल्स पे जा सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चैनल बने हुए हैं, विभिन्न प्रकार के हर सब्जेक्ट के बहुत सारे लाखों चैनल बने हुए हैं यूट्यूब पे, कोई कमी नहीं है, लेकिन कंटेंट की भी कोई कमी नहीं है। अगर आपको ज़्यादा से समझ में नहीं आ रहा है फिर कोई मतलब नहीं है मेरे से पढ़ने का या फिर किसी से भी पढ़ने का। जब आपको जो चीज़ पढ़ाई जा रही है वो अप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, अगर मुझसे रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम हो, आप क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हो, आप उस चीज़ को कमेंट सेक्शन में डालिए क्या समस्या आ रही है, तो उस चीज़ का भी सॉल्यूशन होता है दोस्तों। तो जीवन में ये मत समझना कि जो पढ़ रहे हैं वो परफेक्ट है। आप जब तक अप्लाई नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। और आज अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक गति से रिलेटेड ही है, वो अलग गति प्रकार की है, दोलन गति है, उसके बारे में देखें। आवर्त गति है उसके बारे में देखें। आवर्ती जो गति होती है, पीरियोडिक मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है, उसके बारे में अपन आज चर्चा करने वाले हैं थोड़ी सी डिटेल में। पहला वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा ताकि आपको उस माहौल में डाल सकें गति के। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, आगे इससे बढ़ते जाएंगे अपन। सबसे पहले आज अपन दोलन गति और आवर्ती गति के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे क्या होती है, एग्जाम्पल देखेंगे जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज की जो क्लास है वो बेसिक ही है, बेसिक के साथ इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। जो एग्जाम्पल आते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जो भी कंटेंट यहाँ पे करवाया जाता है वो पूरी जो एक्सपीरियंस है, जितने भी एग्ज़ाम मैंने क्रैक किए उन चीज़ों का निचोड़ मान लीजिए, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है और एग्ज़ाम की एग्जामिनर की क्या सोच हो सकती है, उस चीज़ को अप्रोच लेते हुए आज के जो पॉइंट ऑफ व्यू से जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उससे रिलेटेड अपन टॉपिक कवर कर रहे हैं, उस सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा सा जुकाम है हल्का, तो हो सकता है थोड़ी सी जो वॉइस है क्लियर ना हो, या थोड़ा सा अच्छा आपको महसूस ना हो, तो उसके लिए थोड़ा सॉरी। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, जुकाम है, मैं कंटिन्यूटी नहीं तोड़ना चाहता, जितनी भी हो सकती है मेरी तरफ से 100% एफर्ट लगाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके साथ बना रहा हूँ कंटिन्यू। दोलन गति या आवर्त गति, ओसिलेटरी मोशन या पीरियोडिक मोशन, आपने बचपन में देखा होगा जब दीवार घड़ी, पहले आजकल की दीवार घड़ियों में तो नहीं होता, जो बड़ी दीवार घड़ियाँ होती हैं उनमें एक घंटी सी बजती है। जब भी मतलब घंटा पूरा होता है यानी एक और पूरा होता है, तब उसके बाद घंटी बजती है। जो पेंडुलम होता है इस प्रकार का, मान लो ये घड़ी है तो इसमें एक यहाँ पर लोलक होता है जिसे पेंडुलम भी कहते हैं, तो ये बजता है और इस प्रकार ये गति करता है। और आपने बचपन में झूले काफ़ी झूले होंगे, ठीक है दोस्तों, पेड़ों पे रस्सी से बांध कर, हम तो इसी झूले से झूले हुए हैं, लेकिन आजकल तो मेलों में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के झूले बने हुए हैं गोल वाले। बात यहाँ पर सिर्फ इस प्रकार के जो है उसकी बात की जा रही है, जो इस प्रकार का जो दोलन करने वाला है उस
जुल्ला है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। जब दोलन गति की बात करें, यानी कि विभिन्न प्रकार के जुल्लों पे आपने गति देखी है, या फिर और बहुत सारी चीज़ें अपने दैनिक जीवन से जुड़ी हुई होती है। कई बार रिश्ते में भी कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर होता रहता है। तो ये भी एक समझने के लिए पॉइंट ऑफ बता रहा हूँ। कहीं ये मत कर देना कि अपने आपने पढ़ाया था कि रिश्तों में इधर उधर होना भी एक दोलन गति या सरल आवर्त गति या किसी गति का उदाहरण है। तो ये उदाहरण नहीं है, ये तो सिर्फ बताया जा रहा है थोड़ा सा समझने के लिए। बाकी जो दीवार घड़ी की पेंडुलम है, जुल्ले की गति है, ये सारी गति किसके उदाहरण होते हैं? दोलन गति है। यानी कि फिजिक्स अपने चारों ओर ही है, बस समझने की देरी है। जितना आप समझते जाएंगे अपनी चीज़ों को, आसपास की उसके उसमें लगी हुई फिजिक्स को, तो फिजिक्स इजी होती जाएगी। इसको लोगों ने हार्ड बना रखा है सोच से। बाकी ऐसा सब्जेक्ट जो आपके जीवन से जुड़ा है वो हार्ड कैसे हो सकता है? जो आप दैनिक जीवन में डेली यूज करते हो चीज़ों को, वो कैसे हार्ड हो सकता है? ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे दोलन गति के बारे में। ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेटरी मोशन क्या होता है? वह गति जिसमें कोई वस्तु अपनी निश्चित केंद्रीय स्थिति या मध्य स्थिति के आगे पीछे या इधर उधर निश्चित समय अंतराल में बार बार अपनी गति को दोहराती है, उसे दोलन गति। यानी कि एक निश्चित बिंदु के इधर उधर बार बार निश्चित समय में जो गति दोहराई जाती है उसे ही क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लो अब अच्छे से, ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो दीवार घड़ी है कि पेंडुलम की लोलक की गति, यानी जो दीवार घड़ी होती है उसमें जो आवाज़ करती है पहले, अभी कभी आपने देखा हो या फिर कई जगह मिल भी सकती है, जो पुराने संग्रहालय वगैरह हो उनमें आप देख सकते हो, या फिर वैसे भी अगर कुछ शॉप्स पर मिल भी सकती है। अगर पेंडुलम वाली घड़ी चाहिए तो बड़ी जो घड़ियाँ आती है ना उनमें पेंडुलम लगा होता है, ठीक है दोस्तों, जिसे लोलक भी कहती है। झूले की गति। झूले तो अपन देखते हैं मेलों में भी काफ़ी बार देखे हैं, आजकल तो बहुत प्रकार के झूले बन गए हैं। तो जो अपन सामान्य झूला है उसकी बात कर रहे हैं, उसमें क्या होती है? दोलन गति होती है। सिलाई मशीन की सुई का ऊपर नीचे होना, ये तो दैनिक जीवन में बहुत डेली यूज़ होता है। यानी कि जो टेलर वगैरह यूज़ होते हैं, अपन कपड़े सिलवाते हैं तो अपन जाते ही हैं टेलर के पास, तो वो क्या करती है? सुई ऐसे ही तो करती है मोशन, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जो गति करती है। तो वो किस प्रकार की गति हुई? दोलन गति हुई। जल के ऊपर तैरते हुए लट्ठी ये थी। या आप अपना एग्जाम्पल मान लो, एक छोटी सी लकड़ी का एक मतलब बहुत बड़ा पात्र है, मान लो ये परात है पानी की, उसमें पानी डाल लो और उसमें आप लकड़ी का एक टुकड़ा डाल दो छोटा मोटा, ठीक है। तो जो लकड़ी का लट्ठा है या वो इस प्रकार से गति करेगा, ऐसे है ना, तो यहाँ ऊपर नीचे ऐसे ऐसे गति करेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, वो एक ही जगह ऐसे मोशन करता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो वो किस प्रकार की गति हुई? मतलब एक तैरता हुआ ऐसे ऊपर नीचे गति होती रहेगी, तो वो किस प्रकार की गति है? दोलन गति का उदाहरण है। सितार। सितार है ये, एक मिनट दोस्तों, इसको सितार या गिटार के तारों को खींचकर छोड़ने पर होने वाली गति। जो तार या गिटार होते हैं उनको अगर खींचते हैं, बजाते हैं, तो जो म्यूजिशियन बजाते हैं तब वो क्या करते हैं? तार को खींचते हैं, इधर उधर ही तो करते हैं उसको, तभी तो ध्वनि निकलती है, एक संगीत सुनाई देता है अपन को, म्यूजिक सुनाई देता है। तो वो उससे जो छोड़ते हैं तो उसके बाद जो गति करता है वो इस प्रकार से जो गति होती है उस तार की, मान लो ये तार है तो फिर इसके ऊपर का ऐसे ऐसे गति करता है वो, छोड़ने के बाद कंपन करता है। तो वो किस प्रकार की गति है? कि दोलन गति है। अब पॉइंट देखो, माध्य या माध्य स्थिति। इसमें जो दोलन गति होती है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है वो और देख लो, ध्यान रखने हैं इनको। माध्य साम्य या माध्य स्थिति, वह केंद्रीय बिंदु जहाँ वस्तु विराम अवस्था में रहती है। यानी कि ये पेंडुलम है, जब कुछ भी नहीं हो रहा है, घंटी नहीं बज रही है, तब कोई घंटा नहीं हुआ, तब वो एक माध्य स्थिति में स्थिर रहता है, एक केंद्र बिंदु में। मतलब यहाँ तक गति करता है ऐसे, लेकिन यहाँ जो केंद्रीय बिंदु है वहाँ पर स्थिर रहता है। तो ये जो केंद्रीय बिंदु है यही क्या है? साम्य स्थिति या माध्य स्थिति है, जहाँ पर वो विराम अवस्था में रहता है। आवर्तकाल टी, एक दोलन पूरा करने में लगा समय। जहाँ मान लो ये क्या सरल लोलक है, तो ये लोलक जो यहाँ से मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ से गति करता हुआ यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, तो यहाँ तक आने में जो टोटल उसको जो समय लगा है वो क्या कहलाएगा? उसका आवर्तकाल कहलाएगा, दोलन का आवर्तकाल, ठीक है।
आवर्तकाल। आवर्ती क्या होती है दोस्तों? वस्तु द्वारा एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या, इसे हर्ट्ज में मापा जाता है, हर्ट्ज। ठीक है दोस्तों, प्रति सेकंड, एक सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या। मान लो एक सेकंड में इसने कितने कंपन कर दिए? 50 कंपन कर दिए, तो एक सेकंड में 50 कंपन कर दिए, तो इसकी आवृत्ति कितनी हुई? 50 हर्ट्ज। ठीक है दोस्तों, वैसे ही जैसे अपन कानों की श्रवण आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है दोस्तों, ये अपनी श्रवण क्षमता होती है, सुनने की जो क्षमता होती है उसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो। तो ये भी ध्यान में रखना है, मनुष्य की 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है आवृत्ति सुनने की। तो ये भी क्या है, एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी बार पूछा जाता है इसका, तो सिंपल सा है, ध्यान में रखना है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। और इसके बाद आया माध्य स्थिति से किसी भी तरफ एक तरफ वस्तु का अधिकतम विस्थापन। ये माध्य स्थिति हो गई, यहाँ पे स्थिर है, चाहे इस साइड ले लो चाहे उस साइड ले लो, जो अधिकतम कितनी ऊंचाई पर पहुंच रहा है, यानी कि अधिकतम जो विस्थापन है इस यहाँ से जो केंद्र बिंदु यहाँ से, ये जो अधिकतम विस्थापन है वही क्या कहलाएगा? इसका आयाम कहलाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोलन गति के बारे में अपन ने देख लिया, एग्जाम्पल भी देख ली, दीवार घड़ी, पेंडुलम, झूले का आगे पीछे होना, यानी कि जो भी गति जिसमें आगे पीछे का क्या हो, मोशन हो, या इधर उधर की जो गति हो, मतलब दोनों तरफ समान रूप से इधर उधर या आगे पीछे समान डिस्टेंस कवर करती हुई गति हो, तो वो किस प्रकार की गति का उदाहरण होगा? दोलन गति का उदाहरण होगा। और ये जो कुछ अपने दैनिक जीवन से जुड़े एग्जाम्पल अपने देख लिए। अब इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो अपन को गलत नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट आवर्ती गति के बारे में देखते हैं। आवर्ती गति कुछ नहीं है, बस सिंपल सी बात है, किसी बिंदु के चारों ओर निश्चित समय और निश्चित पथ पर होने वाली गति आवर्ती गति कहलाती है। उसमें तो क्या था कि दोलन गति में तो इधर उधर होने वाली गति थी। अब क्या है, एक निश्चित बिंदु दे दिया और उसके चारों ओर होने वाली गति, यानी कि जो पूरा उसके चारों ओर पूरी तरीके से गति करनी है, इधर उधर मतलब नहीं है। अब पूरा ही निकालना पड़ेगा चक्कर, यानी कि एक तरीके से आप मान सकते हो कि पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा किसी प्रकार की गति। जो भी गति जिसमें एक पूरा चक्कर लगाया जाता है और वो गति बार बार होती है, बार बार उसी पथ पर उसी समय अंतराल में, मान लो 10 घंटे ले रही है तो वापस भी 10 घंटे ले रही है, तो वो क्या कहलाएगी? सरल आवर्ती गति कहलाएगी, पीरियोडिक मोशन कहलाएगी। जैसे मान लो एक धावक है, वो 400 मीटर का एक राउंड निकालता है, मान लो वो 40 सेकंड में करता है, और दोबारा भी वो 40 सेकंड में कर रहा है, तीसरी बार भी 40 सेकंड में कर रहा है, तो वो किस प्रकार की गति होगी? आवर्ती गति होगी, क्योंकि उसमें टाइम समय अंतराल क्या है? समान है। समान समय अंतराल में समान पथ, एक निश्चित समय हो गया और निश्चित ही पथ हो गया, और लगातार बार बार वही गति कर रहा है, तो वो क्या हो गया? धावक की ऐसी गति क्या कहलाएगी? आवर्ती गति कहलाएगी। ध्यान रखना कि समय का अंतर समान होना चाहिए, तभी तो उसका आवर्तकाल निश्चित हो पाएगा। कि आवर्ती गति में एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है, जो मतलब एक चक्कर लगाने में आवर्तकाल कहलाएगा। जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, जैसे पृथ्वी का आवर्तकाल कितना होता है? 365 सही 1/4 दिन एक चक्कर लगाने में सूर्य का। उसी प्रकार चंद्रमा 7.3 दिन होता है। तभी तो एक और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, चंद्रमा का अपन को एक ही भाग दिखाई देता है। कभी भी देख लेना आप, जब भी चंद्रमा को आप देखोगे तो उसकी एक साइड ही अपन को दिखाई देगी, पीछे की जो साइड है वो क्यों नहीं दिखाई देती? इसके पीछे रीजन है दोस्तों, जो उसकी घूर्णन गति और परिक्रमण गति है। परिक्रमण मतलब पृथ्वी के चारों ओर गति, और घूर्णन गति मतलब अपनी दूरी पर घूमना। जैसे पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती हुई 24 घंटे का समय लेती है, उसी प्रकार चंद्रमा भी अपनी दूरी पर घूमता है। तो दोनों का क्या है? आवर्तकाल क्या है? 27.3 दिन है। तो दोनों बराबर है, दोनों का परिक्रमण काल और घूर्णन काल, अपनी दूरी पर घूमना, दोनों क्या है? बराबर है। इसी वजह से अपन को वो एक स्थिर दिखाई देता है, एक ही साइड दिखाई देती है चंद्रमा की। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है कि हमें एक ही पार्श्व भाग ही दिखाई क्यों देता है चंद्रमा का? इसके पीछे रीजन ये है कि दोनों का समान होता है घूर्णन काल और परिक्रमण काल। अब पृथ्वी के चंद्रमा के चारों ओर गति, ये भी क्या है? आवर्त गति का उदाहरण है। नाभि के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति, क्योंकि अपना फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक है तो इसमें इलेक्ट्रॉन वाला ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नाभि के चारों ओर
नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है दोस्तों। तो इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गति करते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन गति करते करते हैं एक निश्चित पथ में गति करते हैं, एक निश्चित कक्षा में गति करते हैं, तो वो गति क्या कहलाएगी, आवर्त गति का उदाहरण होगी। ठीक है, आवर्ती गति का, पीरियोडिक मोशन। तो यहाँ पर अपन ने आवर्ती गति को समझ लिया है। मुझे लगता है कि जहाँ तक सारी चीज़ें मैंने अच्छे से समझा दी है, फिर भी अगर आपको लगे तो कुछ पॉइंट छूट गए आवर्ती गति से रिलेटेड, कोई एग्जाम्पल आपको डाउट में लग रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए कि सर ये एग्जाम्पल है, ये कौन सी गति का उदाहरण है, तो मैं उसका सॉल्यूशन अपन जरूर देंगे। और यहाँ पर एक नोट करने वाला पॉइंट और देख लो, नोट करने वाली लाइनें हैं कि सभी दोलन गति आवर्ती गति होती है। जो भी दोलन गति होगी, चाहे पेंडुलम की हो, किसी भी प्रकार की गति हो, वो क्या होगी, आवर्ती गति होगी। क्यों होगी, क्योंकि वो एक निश्चित आवर्तकाल हो गया और निश्चित पथ हो गया, वो तय कर रही है वो पथ, इसलिए वो आवर्ती गति का उदाहरण है। लेकिन सभी आवर्ती गति दोलन गति नहीं होती है। एक मिनट दोस्तों, इसमें भी थोड़ा करेक्शन है, वो देख लेते हैं इसको। कई बार प्रिंट करते वक्त, कई बार प्रिंटिंग थोड़ा सा टाइप करते वक्त मिस्टेक हो जाती है, एक्स्ट्रा कुछ छप जाता है, तो उसके लिए उसको नेगलेक्ट कर दो। अब बात करते हैं अपन, सभी आवर्त गतियाँ दोलन गति नहीं होती, यानी कि जो भी आवर्ती गति है ये सारी है, जैसे सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन, ये सब आवर्ती, जो जो भी आवर्ती गति है वो क्या नहीं होगी, जरूरी नहीं है कि वो कौन सी हो, दोलन गति हो, लेकिन जितनी भी दोलन गति है वो सारी आवर्ती गति है, क्योंकि निश्चित पथ हो गया, उनमें निश्चित समय अंतराल हो गया। तो इसीलिए आवर्ती गति के एग्जाम्पल, जो सारे दोलन गति के एग्जाम्पल हैं, दोलन गति वाले एग्जाम्पल, वो सारी किस में आएंगे, आवर्ती गति में भी आएंगे। ठीक है, तो अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी दोलन गति है, जितनी भी दोलन गति है, वो कितनी कौन सी गति होती है, आवर्ती गति होती है। लेकिन सभी आवर्ती गतियाँ दोलन गति नहीं होती है। जैसे पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति आवर्ती गति है, लेकिन दोलन गति नहीं है। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद है कि आपने दोनों ही गति, दोलन गति, ऑसिलेटरी मोशन एंड आवर्ती गति, पीरियोडिक मोशन, दोनों अच्छे से समझ लिया है। और उम्मीद है कि इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल हैं आप अपने आसपास देखोगे, ऑब्जर्व करोगे और उनको अप्लाई भी करोगे कि ये कौन सी दोलन गति का है या आवर्ती गति का है। ठीक है दोस्तों, और किस में दोनों गति है, दोनों ही गति का उदाहरण है, आवर्ती गति का भी और दोलन गति का भी। तो इस प्रकार से आप डिफरेंस कर पाओगे अच्छे से। और किसी भी कंपटीशन में अगर इनसे रिलेटेड कोई एग्जांपल पूछ ले तो आप डेफिनेटली हल कर दोगे। अगर ये क्लास अच्छे से देखी है, अच्छे से समझी है, तो ठीक है दोस्तों, अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए, मेहनत को जारी रखिए, उम्मीद को कभी ख़त्म नहीं होने दीजिए। कीप होप, हमेशा उम्मीद जिंदा रखो। जब उम्मीद जिंदा रहेगी तभी आप अपने लक्ष्य पर पहुंचोगे, क्योंकि जब आप अपने अंदर निराशा उत्पन्न कर लोगे, नेगेटिविटी उत्पन्न कर लोगे, तो आपके लक्ष्य, ड्रीम सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए अपनी जो भी लक्ष्य, ड्रीम्स है, उसके प्रति समर्पित रहिए और कंटिन्यू लगे रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।